गंगा सागर, जहाँ सागर में जाकर गंगा नदी मिल जाती है। गंगा सागर वो जगह जहाँ पर हर साल एक ऐसा मेला लगता है जिसे कुंभ मेले के बाद दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा मेला माना जाता है। गंगा सागर कैसे जाएं, कितना खर्चा होगा, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं और सारे तीर्थों का पुण्य गंगा सागर के स्नान से पाना चाहते हैं तो आप सही जगह हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। गंगा सागर जाने का सबसे आसान तरीका है कि आप कोलकाता से टैक्सी ले लीजिए। सुबह टैक्सी 5 बजे से लेके जाएगी और रात को 10 बजे वापस कोलकाता आपको उतार देगी और पूरा सफ़र आपका होगा 7 से 8 हज़ार रुपये में, जो सबसे ज़्यादा महंगा है। अगर आप इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप बस से जाइए। कोलकाता धर्मतला बस स्टैंड से आप बस पकड़ेंगे, लगभग 3 घंटे में वो आपको पहुंचाएगी काकद्वीप। काकद्वीप से फेरी घाट से आप नाव का टिकट कटवाइए और आप वहां से पहुंचेंगे काचूबेरिया फेरी घाट पर। लगभग 1 घंटे का सफ़र है और काचूबेरिया फेरी घाट से वापस से आप बस पकड़ेंगे तो लगभग 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे गंगा सागर बस स्टैंड। अगर आप टोटल खर्चे की बात करेंगे तो लगभग आपके 200 रुपये के आसपास इस पूरे ट्रिप में खर्चा हो जाएगा। तो 200 रुपये में आप कोलकाता से बाय बस गंगा सागर तक पहुंच सकते हैं। और बात करते हैं सबसे सस्ते और सबसे कन्वीनियंट कंफर्टेबल जर्नी के बारे में, जो है ट्रेन से। डायरेक्ट ट्रेन आपको नहीं मिलेगी, तो आप कोलकाता में सियालदा स्टेशन है, वहाँ से आप लोकल ट्रेन पकड़िए। हर 1 घंटे में लोकल ट्रेन है, नामखाना लोकल ट्रेन जो जाती है काकद्वीप तक, और आप काकद्वीप पहुँच जाएंगे 20 रुपये में। वहाँ से आप फेरी घाट जाइए टोटो के थ्रू, और वहाँ से काचूबेरिया फेरी घाट पहुँचने के बाद आप बस पकड़कर चले जाइए गंगा सागर बस स्टैंड तक। इसमें जो टोटल खर्चा होगा लगभग 70 रुपये में आप गंगा सागर एक तरफ से पहुँच जाएंगे। तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रास्ता है ट्रेन रूट का। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कम पैसों में आपका गंगा सागर स्नान हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी रूट के बारे में आपसे करता हूँ डिस्कस। सबसे सस्ते और सबसे अच्छे गंगा सागर स्नान के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, सियालदा स्टेशन से पहली ट्रेन नामखाना लोकल 15 नंबर प्लेटफॉर्म से शुरू होती है, जिसका किराया है 25 रुपये। 25 रुपये में आप डायरेक्ट काकद्वीप पर पहुंच सकते हैं। आप ये लोकल टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर से ले सकते हैं या फिर आप UTS ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो 25 रुपये का टिकट लेकर हम भी चढ़ गए हैं सुबह 5:20 की नामखाना लोकल से। लगभग 2.5 घंटे का सफ़र है काकद्वीप का, और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा कोहरा। और ये जो वीडियो है ये है जनवरी 1 वीक का। तो काफ़ी ठंडक थी और गंगा सागर मेले की तैयारी थी, तो थोड़ी सी भीड़ थी, क्योंकि गंगा सागर मेला जो 12 तारीख से 15 तारीख तक के बीच में लगता है। ये हमारी फैमिली पूरी सुबह सुबह 5 बजे से रेडी होकर बैठी हुई थी और हम चल दिए हैं काकद्वीप की ओर। बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशंस पड़ते हैं, आप उनका आनंद उठाइए। और सुबह जल्दी अगर आप चलेंगे तो काफ़ी कम भीड़ होती है। देखिए निश्चिंतपुर एक स्टेशन, नाम ही कितना सुंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं काकद्वीप। तो लगभग 7 बजे के आसपास ये ट्रेन पहुंचेगी काकद्वीप पर। और दोस्तों 2.5 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए हैं काकद्वीप के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। काफ़ी छोटा सा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। तो 1 नंबर पर उतरकर हम नीचे जाएंगे, जहाँ से आपको टोटो यानी बैटरी वाली गाड़ी, यहाँ पर उसको टोटो बोलते हैं, ऑटो का छोटा भाई टोटो। तो टोटो लेकर हम यहाँ से निकलेंगे जेट्टी की तरफ, और
लॉट नंबर 8 जेट्टी पर पहुंचकर हम वहां से लेंगे बोट। तो चलिए चलते हैं टोटो से। और दोस्तों गेट के बाहर ही आपको टोटो मिलेंगे और 20 रुपये पर पर्सन में टोटो आपको ले जाएगा जेट्टी तक। तो लॉट नंबर 8 की जेट्टी पर आप पहुंचेंगे 20 रुपये में। तो टोटल आपके 45 रुपीज़ अभी तक सियालदा से लग चुके हैं। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको टोटल खर्चा बकायदा हर जगह का बताता चलूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको टोटल खर्चा मालूम चलता रहेगा। तो ये टोटो हमें ले जाएगा लॉट नंबर 8 जेट्टी पर और वहाँ से टाइमिंग के हिसाब से हम पकड़ेंगे बोट। अभी सबसे बड़ी जो बात है वो है बोट की टाइमिंग। तो दोस्तों यहाँ पर बोट रेगुलर नहीं चलती है, अकॉर्डिंग टू ज्वार भाटा यानी कि हाई टाइड या लो टाइड के हिसाब से बोट का टाइमिंग होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? या तो आप वहाँ जाके पता लगाएंगे या फिर अगर आप पहले पता लगाना चाहते हैं तो फेसबुक पर गंगा सागर वेसल टाइम पेज सर्च कर लीजिए, उस पर डेली अपडेट होता है टाइमिंग्स। यहाँ से 10 रुपये टिकट है काकद्वीप बोट का और बोट से हम जाएंगे गंगा सागर की तरफ 10 रुपये सवारी में। तो दोस्तों 10 रुपये का टिकट कट चुका है, यानी टोटल हो चुके हैं 55 रुपीज़ सियालदा से अभी तक। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा लाइन लगती है और जैसे ही बोट आती है तो ये पूरी लाइन उस बोट में चढ़ जाती है। जाते समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है परंतु आते समय उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए आपके पास कम से कम लगेज हो और आप चाहें तो एक दिन का टूर भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 2 दिन का टूर कीजिए। अगर आप एक दिन का टूर करेंगे तो काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा, बिकॉज 5 घंटे लगभग आने में लगते हैं और 5 घंटे वापस जाने में लगते हैं। तो बोट का टाइमिंग उसके अकॉर्डिंगली होगा तो ही आप वापस आ पाएंगे। तो चलिए चढ़ जाते हैं इस बोट में और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है क्योंकि रास्ते में ढेर सारी चिड़िया जो होती हैं वाइट कलर की, एकदम समुद्री चिड़िया जैसे कहा जाता है। ये नॉर्मल चिड़िया नहीं मिलेंगी आपको ज़मीन पर, तो ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं और आप इनको खाना खिलाते हुए जाते हैं तो हवा में उड़ते हुए ये चोंच में दाना ले लेती हैं। तो आप इन्हें खिलाइए, 10-10 रुपए के पैकेट मिलते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इनको जितना चाहे उतना दाना खिला सकते हैं। लेकिन बोट से ये जो नज़ारा होता है बहुत ही शानदार होता है। तो दोस्तों हम लगभग 40 मिनट का सफ़र करके पहुंच चुके हैं काचू बेरिया, जो गंगा की सागर की साइड जो जेट्टी है उसका नाम है काचू बेरिया। तो ये गंगा सागर की एंट्री और यहाँ से हम बोट से उतरकर अब अगला सफ़र करेंगे। तो गंगा सागर का जो सफ़र है वो केवल एक चीज़ से आप नहीं कर सकते हैं, पहले ट्रेन या बस पकड़िए, फिर बोट पकड़िए और वापस से लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र आपको फिर से बस से करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप सेपरेट टैक्सी बुक कर सकते हैं। 1800 रुपये से 2000 रुपये वो आपसे लेगी और आपको डायरेक्ट गंगा सागर के बस स्टैंड तक पहुंचा देगी। या फिर आप बस कर लीजिए तो बस आपसे 50 रुपये लेगी और 50 रुपये में वो आपको पहुंचा देगी गंगा सागर। हम लोग ज़्यादा लोग थे तो हमने टैक्सी कर ली है, 1800 रुपये की मारुति टैक्सी हो गई है। और फिर आप वहाँ से टोटो करके जाएंगे अपने धर्मशाला या होटल के लिए। तो होटल एवरेज है 800 रुपये से लेके 4000 रुपये तक के होटल्स हैं और धर्मशालाएँ आपको 500 रुपये में भी मिल जाएंगी। तो 50 रुपये की बस का किराया जोड़कर अभी तक टोटल हो चुका है 95 रुपीज़। तो लगभग 100 रुपये में आप आ गए हैं गंगा सागर। दोस्तों अब हो चुका है हमारा सफ़र शुरू गंगा सागर स्नान का। तो चलिए चलते हैं स्नान करने के लिए। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर राजा सागर
अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उसी समय उनका घोड़ा इंद्र ने छुपा दिया था इस द्वीप पर। और उनके 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए, अश्वमेध यज्ञ का घोड़े को ढूंढते हुए जब यहाँ पहुँचे कपिल मुनि आश्रम में, तो उन्होंने उन्हीं को चोर समझ लिया था और कपिल मुनि को भला भला कहने लगे। तभी गुस्से में उन्होंने अपनी आँखों से, नेत्रों से जो अग्नि निकाली, उसमें 60,000 पुत्र राजा सागर के भस्म हो गए और नरक में चले गए। और उनको मुक्ति देने के लिए उनके अगले वंशज राजा भगीरथी गंगा को स्वर्ग से लेकर आए थे पृथ्वी पर। तो गंगा का दूसरा नाम भागीरथी भी बोलते हैं। और यहाँ पर जब गंगा सागर में मिलती है तो इसी जगह को कहा जाता है गंगा सागर। और इस जगह को वरदान मिला हुआ है कि यहाँ पर अगर कोई भी आकर स्नान करता है तो उसको और उसके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है उनके लिए। तो चलिए स्नान शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा सागर में स्नान के लिए तैयार हैं हम। टेक अ बाथ, टेक अ होली डिप इन गंगा सागर, होली डिप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लहरें नहीं हैं, रेत काफ़ी है लेकिन ज़्यादा लहरें नहीं हैं। गंगा सागर में सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दोस्तों ये देखिए स्नान हो रहा है यहाँ पे, पब्लिक कर रही है स्नान। जय हो भगवान, जय शंभू। बहुत ही ठंडा पानी है, कूल कूल वाटर। ये देखिए, जय हो भगवान, बहुत ही ठंडा पानी है। जय हो गंगा सागर। चलिए अब हम करते हैं स्नान। चल लगा जय लगा। नाक पकड़ पानी नहीं जाते, ठंडा है बस। कोई ठंडा है। स्नान वाला कार्यक्रम हो चुका है समाप्त। पीछे आप देखिए मेरे गंगा सागर। अभी यहाँ पर 14 जनवरी को बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, मेला लगता है। दोस्तों यहाँ पर कपड़े रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप कृपया पॉलीथीन की बड़ी वाली शीट ले जाएं जिस पे कपड़े रख सकें, या फिर 20-20 रुपए में यहाँ पर आपको कुर्सियाँ मिलेंगी। रेंट रहेगा 20 रुपये, वो एक कुर्सी पे आप अपने कपड़े रख सकते हैं। अब चलते हैं गंगा स्नान के बाद कपिल मुनि आश्रम में। यहाँ लोग स्नान के बाद चावल और दाल दान में भी देते हैं, तो आप दान भी कर सकते हैं। और ये कपिल मुनि आश्रम जो दोबारा से रेनोवेट हुआ है, पहले एक बार टूट चुका है पूरा आश्रम। तो देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। और कहा जाता है कि गंगा सागर स्नान में जितना पुण्य मिलता है उतना सारे तीर्थ करने के बाद मिलता है। यानी एक शॉर्टकट तरीका है, पूरे तीर्थ घूमिए या फिर एक बार आइए और गंगा सागर में स्नान करके उतना पुण्य प्राप्त कर लीजिए। इसीलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और पहले तो गंगा सागर आना काफ़ी टफ था पुराने ज़माने में, बट अभी बहुत ही सुविधाजनक है। तो बहुत ही खुशी होती है गंगा सागर स्नान के बाद। और यही है कपिल मुनि आश्रम। और अब हम आ गए हैं मेन कपिल मुनि के आश्रम में, मुख्य मंदिर। ये देखिए, यहाँ से आपको प्रसाद लेना है। बहुत सारी शॉप्स हैं, किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं प्रसाद। और उसके बाद आप दर्शन कीजिए मेन मंदिर के कपिल मुनि आश्रम।
ये है पवित्र कपिल मुनि सरोवर। और देखिए यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा दान करते हैं। चलिए अब हम करते हैं एंट्री गेट में अंदर प्रवेश। सेल्फी लेना सख्त मना है। नरसिंह भगवान, राधा कृष्ण, नो वीडियो। अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है, इसीलिए हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाए, लेकिन हम आपको दर्शन जरूर कराएंगे कपिल मुनि के। और ये पीछे माता का एरिया जहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। बट मेले के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है। घाट पर भी लोग यहाँ आते हैं, अपने कपड़े छोड़ के चले जाते हैं। तो ये देखिए, आपको बिना दर्शन कराए हम निराश नहीं करेंगे। तो देखिए, ये है कपिल मुनि के दर्शन। अंदर शिव भगवान, राधा कृष्ण, हनुमान जी सबकी मूर्तियां हैं और साथ में है कपिल मुनि। तो दोस्तों, गंगा स्नान हो चुका है और कपिल मुनि के भी दर्शन किए आपने। और अब चलते हैं हम टोटो से वापस, और अब टाइम है पेट पूजा का। तो ये जो टोटो है ये 60 रुपीज़ पर पर्सन लेता है। आपको होटल या धर्मशाला से लेगा, गंगा स्नान कराएगा, उतनी देर तक वेट करेगा और कपिल मुनि के दर्शन कराकर वापस आपको छोड़ देगा आपकी होटल या धर्मशाला में। तो 60 रुपीज़ पर पर्सन। मेले के टाइम पे ये रेट्स वेरी करते हैं। और आपको अगर आप 10 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में आते हैं तो ये टोटो आपको यहाँ तक नहीं मिलेंगे। पूरा रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का आपको पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर आप उतना पैदल चल सकते हैं और भीड़ में आनंद कर लेना चाहते हैं तो आप इस बीच में आइए और मेले का आनंद लीजिए। 14 तारीख को जो मुख्य स्नान होता है। और ये है पीछे का एरिया जहाँ पर ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं और आपको इजीली यहाँ पर रोटी चावल सभी तरह का खाना मिल जाता है। नॉर्मली कलकत्ता एरिया में रोटी में प्रॉब्लम होती है मिलने में, लेकिन यहाँ पे आपको आराम से खाना मिल जाएगा 120 रुपये से 150 रुपये थाली में। दोस्तों, ये है गंगा सागर का मेन रोड जो आता है सीधा जेट्टी से। और यहाँ पर हैं ढेर सारे गेस्ट हाउस, होटल्स, लॉजेस, अलग अलग रेट्स हैं। दोस्तों, होटल्स मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि सीज़न के टाइम पे होटल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हम जब गए दिसंबर एंड और जनवरी में तो 500 रुपये वाले होटल भी 3000 रुपये का रेट बता रहे थे, लेकिन हमें धर्मशाला में 700 रुपये में बहुत अच्छा रूम मिल गया है। और एक दिन रुकने के बाद सुबह सुबह रिटर्न। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और अब हम जा रहे हैं गंगा सागर से रिटर्न। दोस्तों, अगर आप लग्जरी टूर चाहते हैं तो बेटर यही है कि आप सुबह गाड़ी करके आइए टैक्सी से और सीधा यहाँ पर एक ही दिन में दर्शन करके वापस चले जाइए। बिकॉज़ यहाँ पे उतनी लग्जरी होटल्स नहीं हैं। अगर आप धर्मशाला लेते हैं तो उसमें अटैच लेट बाथ नहीं मिलेंगे आपको। 500 से 1000 रुपये में रूम मिल जाएगा एक कॉमन लेट बाथ में। लेकिन अगर आप लग्जरी होटल लेंगे तो 3000 से 4000 एक रूम का मिलेगा अटैच लेट बाथ का। बट होटल्स बहुत कम हैं, इसीलिए अगर आप मेले के टाइम पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। धर्मशाला में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रुकने को मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है। तो काफ़ी सारी धर्मशालाएं हैं। तो अगर आप यहाँ पर मेले के टाइम पे आएँ तो उसी इंजॉय से आइए कि आप धर्मशाला में रुकेंगे और स्नान कीजिए और फुल इंजॉय कीजिए। मेला 2024 के लिए गंगा सागर रेडी है और पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है। बस आप बोट का टाइमिंग्स फेसबुक पे चेक करते रहें। फिर से बता देता हूँ आपको, गंगा सागर वेसल टाइमिंग, आप ये पेज को सर्च करें और उस पर डेली अपलोड होता है टाइमिंग आने और जाने का। तो लॉट नंबर 8 से काचुबेरिया या काचुबेरिया से वापस काकद्वीप लॉट नंबर 8 पर। हमने सुबह सुबह की बोट पकड़ी है ताकि कम रश है और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
तो अभी हम वापस चल दिए हैं अपने सफ़र की समाप्ति की ओर। चलिए दिखाते हैं आपको एक सुंदर नज़ारा। चिड़ियों को दाना खिलाना और हवा में उनका दाना लपकना बहुत ही शानदार नज़ारा होता है और ऐसे नज़ारे बहुत ही कम आपको एंजॉय करने को मिलेंगे। तो आप हवा में दाने को लहराइए और चिड़िया उसको लपक लेगी। तो दोस्तों, जो मैंने टूर बताया आपको ये सबसे चीपेस्ट है। अगर 2 लोग आते हैं तो 200 रुपये में आना, 200 रुपये में जाना और लगभग 500 रुपये में रूम लेना, यानी 1000 रुपये में 2 लोग आराम से गंगा स्नान करके जा सकते हैं गंगा सागर से। तो पुण्य प्राप्त कीजिए और ये सबसे सस्ता टूर है। बाकी आप 500 रुपये के रूम की जगह चाहें तो होटल का 4000 रुपये का रूम भी ले सकते हैं, लेकिन आना जाना 200 रुपये में हो जाएगा। और अभी हम वापस पहुंच रहे हैं लॉट नंबर 8 पर और वहां से हम रिटर्न अपना टोटो पकड़कर जाएंगे काकद्वीप स्टेशन पर और वहां से वापस लोकल ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे सियालदा। बस का सफ़र थोड़ा सा 1 आवर लंबा होता है, लेकिन क्योंकि रोड्स कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो बस का सफ़र काफ़ी हैक्टिक होता है और सीट मिलने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। लोकल ट्रेन में सीट्स आराम से मिल जाती हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं लॉट नंबर 8 पर। काचूबेड़िया से गंगा सागर से वापस। ये देखिए, ये है भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी गजब। जाने आने के लिए 5 सेकंड के मामला। उधर से खारा पानी है, चले तो ले लीजिए 20 के एक बोतल। चिड़िया लाना, मच्छी लाना, चिड़िया लाना। दोस्तों, यहाँ से आपको टिकट लेना है। लॉट नंबर 8 जेट्टी। आप बस से आए या ट्रेन से आए, फाइनली आपको इसी लॉट नंबर 8 से आकर टिकट परचेज करना है जेट्टी से। तो चलिए अब काकद्वीप से वापस से लोकल ट्रेन पकड़ते हैं और लोकल ट्रेन के भीतर का नज़ारा भी थोड़ा बहुत आपको दिखाना चाहूँगा। एंजॉय कीजिए लोकल ट्रेन को। ये है मिनी चॉकलेट्स, मिनी चॉकलेट्स देखिए आप। दोस्तों, बस के कंपैरिजन में मैं ट्रेन को क्यों प्रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन के सफ़र में इस तरह के कई कलाकार आपको मनोरंजन करते हुए मिलेंगे और आपका सफ़र कट जाएगा सियालदा से काकद्वीप तक। बस में आप बोर हो जाएंगे और पैसा भी कम लगेगा। और टोटल कंपेयर कर लेते हैं, अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो 8000 रुपये और अगर आप बस से जाते हैं तो लगभग एक साइड का 300 रुपये, तो 600 रुपये, 500 से 600 रुपये। और अगर आप लोकल ट्रेन से जाते हैं तो लगभग 200 रुपये में आने जाने का खर्चा है। डिसाइड आपको करना है, लग्जरी आपकी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से जल्दी मेले में गंगा सागर के आप स्नान कीजिए और सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।